मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं शाम बशीर आपके साथ एक और नया पैगाम लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। यानी कि क्यों खुदावन खुदावन कहते हैं। लफ्ज खुदा हमारा बचाने वाला और उसका बेटे को हम खुदावन कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम सब कहते हैं कि वो हमारा आका है, हमारा मुनज्जी है, हमारा खुदावन है। तो वही खुदावन हमारे पास एक मैसेज लेकर आया है इस कलाम के जरिए से। स्वयं हम उस कलाम की तरफ बढ़ेंगे और कलाम को सुनाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरे कलाम में कुछ अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब इस कलाम के वसीला से बरकत पा सके। और अगर आप इसी तरह मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास मेरी हर वीडियो पहुंचे, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से मुकम्मल बरकत अता करे। स्वयं हम अब अपने कलाम को शुरू करेंगे और हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 46वीं आयत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है वो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है। मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर ईमान नहीं अमल में नहीं लाता, वो उस आदमी की मानिद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। कलाम के पढ़े उसके सुने जान पर खुदा को खास बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने जो पहली आयत पढ़ी वो ये है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। खुदावन यीशु मसीह ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि उनके साथ एक जो बड़ी भीड़ चलती थी उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। कुछ जो है वो आते थे कि मसीह खुदा की बातों में से बातें निकाल कर उस पर इल्ज़ामात लगा सके, और कुछ किस्म के ऐसे लोग आते थे जो कि सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आते थे। क्योंकि मसीह खुदावंद ने 5000 लोगों को शेर किया, 4000 लोगों को शेर किया, 7000 लोगों को शेर किया, और लोग इस उम्मीद से आते थे कि जब हम इसके पास आएंगे तब ये हमें खाने को कुछ ना कुछ अता करें। और तीसरी किस्म के लोग वो थे जो कि सिर्फ मौजूदात देखने आते थे। गौर कीजिए, लफ्ज़ क्या आया है, जो मौजूदात देखने आते थे, ना कि ईमान लाने आते। और चौथी किस्म के लोग थे जो कि ईमान से आते थे और कलाम को सुनने आते थे। मसीह खुदा ने इस तमाम ग्रोह को देखा, इस तमाम भीड़ को देखा, और फिर मसीह खुदा ने उनसे कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। यहाँ पर एक बड़े सख्त लहजे में खुदावन यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुमको हुक्म अता करता हूँ, मैं तुमको ये बात कहता हूँ और तुम उस पर अमल नहीं करते। जो उसके साथ एक बड़ी भीड़ चलती थी, तमाम भीड़ नारे लगाती थी, उसे खुदा कहती थी, उसे खुदा का बेटा कहती थी, उसे खुदावंद कहती थी। और मसीह कुरान कहते तुम्हारा खुदावंद कहना बेफायदा है क्योंकि तुम मेरी तालीमात पर गौर नहीं करते। उसी तरह इमसाल की किताब उसके 3रे बाब और उसकी पहली आयत में खुदा खुद फरमाता है कि आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। यहाँ पर खुदा बड़े नरम मिजाजी के साथ इंसान से बड़े प्यार से बात करे कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर। लेकिन जब हम उसकी तालीमात पर नहीं करते तो ये आए देखिए जहाँ पर मसीह खुदावन बड़े सख्त लहजे से कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते हो। एक जुबान से ये कहते हैं कि खुदाया तेरा शुक्र हो, और दूसरी जुबान से उसी खुदा का इनकार करते हो, उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते, जो कुछ उसने तुम्हें सिखाया है उसके मुताबिक तुम चलते नहीं। अब मिसाल देखिए, एक आदमी बहुत दौलतमंद था, वो मसीह खुदा के पास आया और उसने आकर कहा कि आए आका, आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस बन सकूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू उन अहकाम पर अमल कर जो कि खुदा ने मूसा की जानिब तमाम लोगों तक पहुंचाए। उसने कहा मैं सब पर अमल करता हूँ। तो मसीह खुदावंद ने कहा एक और हुक्म है तुम्हारे लिए कि तू अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट दे। तो वो चला गया क्योंकि वो दौलतमंद था।
उसने मसीह खुदा की बात पर अमल नहीं किया, उसने अमाल पर अमल नहीं किया, उसने अपने अमालों को नहीं बदला, बल्कि वो मुंह फेर कर चला गया। और ऐसे लोगों के बारे में मसीह खुदा कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं कर सकते तो मुझे खुदावंद कहना छोड़ दो, मेरी तारीफ करना छोड़ दो, क्योंकि तुमने मेरी बात तो सुनी नहीं। अब एक बच्चा अपने बाप की नाफरमानी बार बार करेगा तो आखिरकार उसका बाप कहेगा तू किस लिए मेरा बेटा है, तू तो मेरी बात पर अमल नहीं करता। उसी तरह मसीह खुदा बड़े सख्त लहजे से कहते हैं कि अगर तुम मेरे बच्चे हो तो मेरी बात पर भी अमल करो, उन तमाम हुक्मों पर अमल करो जो कि मैंने तुम्हें अता की है। मसीह खुदा ने ये कहा है कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से ज्यादा प्यार करिए, सबसे बड़ा हुक्म तुम्हारे लिए यही है। लेकिन जो आज अपने खुदा से प्यार नहीं करता तो खुदा उनसे यही कहता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। खुदा से प्यार करना यानी खुद से प्यार करना, क्योंकि ये जिस्म खुदा की शक्ल की तशबीह देता है। क्योंकि जब खुदा ने इस पूरी रोई ज़मीन को बनाया तब उसने कहा हाओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाए, यानी कि हमारी सूरत, हमारी शक्ल, हमारे जिस्म, हमारी जान सब कुछ खुदावंद की दी गई है और हमारी जो सूरत बनी है ये खुदा की मालिक है। तो जो इस बदन से प्यार करना चाहता है वो अपने खुदा से प्यार करे, अपने खुदा के अहकाम पर अमल करे। जो खुदा के अहकाम पर अमल करता है यानी कि खुदा से प्यार करता है। अपने पड़ोसी से भी प्यार करना यानी कि खुदा के अहकाम को पूरा करना है, क्योंकि मसीह खुदा ने कहा है कि तो अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार कर। दूसरा बड़ा हुक्म यही है। लेकिन जो इन तमाम तालीमात पर अमल नहीं करते तो फिर खुदा कहता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। अपने अमालों को दुरुस्त करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम की है तो उस जिंदगी को मेरे लिए चलाओ भी। तुम उस जिंदगी को तब्दील करो और तुम्हारे अंदर जितनी बुराइयां सबको निकाल कर अपने अमालों को अच्छा करो। मेरे नाम की खातिर जान देने के लिए भी तैयार रहो। लेकिन जो इस दुनिया में खुदावंद तो यीशु मसीह को कहते हैं, बाप को खुदा तो कहते हैं, लेकिन उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते। जब वो मर जाते हैं आसमान पर, जब उनकी अदालत होगी, जब उनके अमाल खोले जाएंगे, वो जब मैदान में खड़ा होगा उसकी अदालत होगी, तब मसीह खुदा कहेंगे कि तूने कहाँ तूने मेरे नाम की सताइश की, कहाँ तूने मेरे काम पूरे किए। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। फिर खुदा कहना छोड़ दो। तो आज हमें जरूरत है कि अगर हम अपने मसीह खुदा को खुदा अपना आका, अपना उस्ताद मानते हैं तो एक शागिर्द होने के नाते, एक बच्चा होने के नाते, एक फर्जंद होने के नाते, उसके खून से खरीदे होने के नाते हमें ये जरूरी है कि उसके कहने पर अमल करें, ताकि हम शान से और हम बड़े जोश से और पूरे फख्र से उसे खुदा कह सकें। और तभी हम फख्र से उसे खुदा कह सकेंगे, तभी हम अपने पूरे भरोसे और जज्बे से खुदा कह सकेंगे जब हम उसके कहने पर अमल करेंगे। तो खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।